नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज मैं आपके लिए रोबोकॉप की तीसरी फिल्म लेके आया हूँ। ये जो फिल्म है ये 1993 में रिलीज हुई थी। हालांकि इसने बॉक्स ऑफिस पे थोड़ा एवरेज परफॉर्मेंस किया था। इसकी जो IMDb रेटिंग है वो 4.2 है, जो कि मैं बिलो एवरेज कह सकता हूँ। हालांकि फिल्म इतनी ख़राब भी नहीं थी जितनी इसकी रेटिंग है, मगर पता नहीं ऑडियंस को इसकी स्टोरी शायद समझ नहीं आई, क्योंकि स्टोरी काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी, समझने में थोड़ी इश्यू कर रही थी। तो मैं प्रयास करूँगा कि आपको बढ़िया तरीके से स्टोरी समझा सकूँ। तो बिना किसी देरी के हम रोबोकॉप फिल्म की तीसरी सीरीज को शुरू करते हैं। तो जो फिल्म होती है वो हमेशा की तरह न्यूज़ रिपोर्ट से ही शुरू होती है। न्यूज़ रिपोर्ट में हम देखते हैं कि डेट्रॉइट शहर में एक सिटी बन रही होती है। तो जो कंपनी के लोग होते हैं, कंपनी के लोग कहते हैं कि ये जो डेल्टा सिटी है ये बहुत ही बढ़िया सिटी है, यहाँ पे सब लोग मज़े से रहेंगे। मगर असल में ये अमीरों की सिटी होती है और गरीबों को यहाँ से भगाया जा रहा होता है एक तरीके से। यानी कि यहाँ पे जो पुराने रहने वाले जो लोग हैं, पुराने घर बिल्डिंग है, उन्हें साफ करने का प्लान यहाँ पे बताया जाता है। तो ये सीन यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे हम देखते हैं कि ये जो खबर चल रही होती है वो टीवी में एक लड़की देख रही होती है, बच्ची देख रही होती है, जिसका नाम होता है रिंकी। रिंकी छोटी बच्ची है, मगर वो कंप्यूटर चलाने में बहुत ही एक्सपर्ट है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ये बच्ची मेन रोल में है एक तरीके से। रात को हम देखते हैं कि जब वो खा पी के अपने कमरे में सोने के लिए जाती है, तभी जो कंपनी के लोग हैं वो उसका घर गिराने के लिए बुलडोजर लेके आ जाते हैं। तो ये लोग अपनी जान बचा के वहाँ से भागते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं इन्हें घर खाली करने का नोटिस पहले से ही दिया गया था, मगर शायद इन्होंने सीरियसली नहीं लिया था। तो हम देखते हैं कि जो कंपनी के लोग हैं वो आके सभी लोगों को पकड़ने लगते हैं, और जितने भी लोग होते हैं ना पकड़ के ले जाते हैं वैन में डाल के। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो बच्ची होती है उसके माता पिता को भी ये लोग पकड़ लेते हैं और बस के अंदर डाल देते हैं पकड़ने के लिए। तो वो जो बच्ची होती है वो अकेली पड़ जाती है, वो अपने माता पिता से अलग हो जाती है। आखिर में वो टूटी हुई बस्ती के साथ, टूटी हुए शहर के बीच में अपने रोबोकॉप की छोटी सी गुड़िया लेके घूम रही होती है, यहाँ वहाँ रोते हुए। तभी उसे वहाँ पे एक उग्रवादी ग्रुप के लोग मिल जाते हैं। वो जो ग्रुप होता है वो कंपनी का विरोधी होता है, वो लोगों के लिए लड़ रहा होता है हथियारों से। तो वो जो लोग होते हैं वो उस बच्ची को अडॉप्ट कर लेते हैं, अपने साथ रख लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के जो लोग होते हैं, जो कि कंपनी का विरोध कर रहे होते हैं, वो कंपनी के हथियार के डिपो में से हथियार चोरी करने के लिए जाते हैं। मगर जब वो वहाँ पे हथियार चोरी करने के लिए जाते हैं तो उनके सामने किलर बोट होता है। किलर बोट उन्हें कहता है कि सरेंडर कर दो वरना सबको मार डालूंगा। तभी वो जो बच्ची होती है वो अपना लैपटॉप लेके उस किलर बोट की प्रोग्रामिंग बदल देती है, जिसके बाद वो जो किलर बोट होता है वो उन्हें नहीं मारता बल्कि उन्हें प्रोटेक्ट करने लगता है। तो इसी यहीं पे ख़त्म होता है। आगे हम देखते हैं कि किलर बोट को ठीक करने के बाद ये जो लोग होते हैं वो दरवाज़ा खोलने का प्रयास करते हैं आईडी कार्ड से, मगर जो आईडी कार्ड होता है वो कैंसिल हो चुका होता है। इसलिए जब ये लोग आईडी कार्ड लगाते हैं तभी अलार्म बजना शुरू हो जाता है। मगर तभी जो किलर बोट होता है उसके अंदर की प्रोग्रामिंग बदल दी जाती है, जिससे कि वो जो किलर बोट होता है वो कंपनी का दरवाज़ा उड़ा देता है। तो जब दरवाज़ा उड़ जाता है मिसाइल के हमले से, तब ये लोग कंपनी के हथियारों के डिपो में चले जाते हैं और वहाँ से हथियार और बंदूकें चोरी करना शुरू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि बाहर पुलिस वाले भी आ जाते हैं अलार्म सुनते हुए, मगर जो किलर बोट होता है, किलर बोट उनके ऊपर ही गोलीबारी शुरू कर देता है। तो ये जब गोलीबारी चली रही होती है तभी जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के लोग होते हैं वो हथियार चोरी करके वहाँ से भाग जाते हैं अपने वैन के अंदर। तो ये जो खबर निकिता के पास भी जाती है, निकिता तुरंत अपनी कार लेके उन्हें पकड़ने के लिए निकल पड़ती है। मगर होता यह है कि रास्ते में निकिता की गाड़ी पलटी खा जाती है एक्सीडेंट में। तो ये सीन यहीं पे खत्म होता है। आगे हम देखते हैं कि जब वो लोग एक जगह पे फंस जाते हैं, एक गैंग होती है, गैंग के लोग उस पर हमला कर देते हैं और जो उसके बाकी के जो टीममेट होते हैं उन पे गोलियां चलने लगती है। तो जो निकिता होती है वो तुरंत मर्फी को फ़ोन करती है, यानी कि रोबोकॉप को फ़ोन करती है और कहती है कि हमारे पास हथियार नहीं है और हम यहाँ पे फंस चुके हैं, तो हमें यहाँ पे बचाने आ जाओ। तो जो रोबोकॉप है वो इस बात को सुनने के बाद उस वैन का पीछा करने से छोड़ देता है और वो वापस निकिता के पास चला जाता है, जहाँ पे वो सीधा फ्लाईओवर से अपनी कार को जंप करवा देता है। जब भी कार जंप होकर नीचे आती है तभी अपने हथियार से चारों तरफ गोलीबारी शुरू कर देता है। तो बहुत सारे जो गैंग के लोग होते हैं वो मारे जाते हैं और कुछ लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगले सीन में जब रोबोकॉप उन गैंग के लोगों का पीछा कर रहा होता है तो गैंग के लोग उसके ऊपर पेट्रोल वगैरह डाल के आग लगा देते हैं, मगर रोबोकॉप को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो सभी लोग पकड़े जाते हैं पुलिस के हाथों। तो ये सीन यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे हम देखते हैं कि ऑपरेशन खत्म करने के बाद रोबोकॉप और निकिता वापस जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में उन्हें रिंकी दिखती है। जो रिंकी होती है वो उनकी तरफ देखती है और वो बाद में चर्च के अंदर चली जाती है जहाँ पे गरीब लोग रह रहे होते हैं।
ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है। आगे हम देखते हैं कि ओसीपी कंपनी के अंदर मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पे जापान के जो सीनियर लोग होते हैं वो कंपनी के लोगों को धमका रहे होते हैं और उन्हें फोर्स कर रहे होते हैं कि किसी भी कीमत पे डेट्रॉइट शहर को समय से पहले खाली करवा दो। जिसके बाद ओसीपी कंपनी का सीनियर बॉस इस शहर को खाली करवाने की जिम्मेदारी रमेश को देता है। रमेश जो होता है वो कंपनी की फोर्स को मैनेज कर रहा होता है, वो उसको लीड कर रहा होता है, यानी कि अब से शहर को खाली करवाने की जिम्मेदारी रमेश की हो जाती है। तो ये सीन यहाँ पे ख़त्म होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोबोकॉप को ठीक किया जा रहा होता है क्योंकि उसके ऊपर आग लगा दी गई थी, इसलिए तभी कंपनी का एक अधिकारी आता है एक चिप लेके और डॉक्टर सुमन से कहता है कि रोबोकॉप में इस चिप को इम्प्लांट कर दो, जिससे कि रोबोकॉप अपने डिसीजन ना ले सके। क्योंकि रोबोकॉप जो होता है वो अपनी इच्छा से काम कर रहा होता है, उसे जो सही लगता है वो वहाँ पे चला जाता है, मगर कंपनी के लोग चाहते हैं कि उसे जो कहा जाए वो वही करे। मगर जो डॉक्टर सुमन होती है, जब वो रोबोकॉप के परिवार के फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स देखती है तो वो इमोशनल हो जाती है, जिसके चलते वो उस चिप को लगाने का प्लान कैंसिल कर देती है और उस चिप को हथौड़ा मार के तोड़ देती है। तो ये सीन यहीं पे खत्म होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोबोकॉप अपना पेन ड्राइव लगा के पुलिस के कंप्यूटर में से सारा डेटा कॉपी कर रहा होता है। वो इसलिए कॉपी करता है क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये रेबेलियन होते हैं, यानी कि विद्रोही होते हैं। मगर यहाँ पे खास बात ये है कि इन्होंने कभी कोई क्राइम नहीं किया होता, मगर फिर भी जो कंपनी के लोग होते हैं वो उन्हें अपराधी की तरह देखते हैं क्योंकि वो कंपनी के लिए खतरा है इसलिए। जिसके बाद रोबोकॉप वहाँ पे जाता है जहाँ पे सारे विद्रोही रह रहे होते हैं। वो एक चर्च होता है जहाँ पे वो छोटी सी बच्ची रिंकी भी रह रही होती है। मगर तभी होता यह है कि वहाँ पे जो रमेश होता है वो अपनी फोर्स लेके आ जाता है कंपनी की तरफ से। वो उस चर्च को खाली करवाना चाहता है और उस चर्च को गिराना चाहता है। तभी जो निकिता होती है वो कंपनी के लोगों को रोकने का प्रयास करती है। वो कहती है कि अंदर सब गरीब लोग बैठे हैं, उनके पास कोई हथियार नहीं है और वो कभी अपराधी भी नहीं रहे हैं, तो इसलिए हम उसे नहीं खाली करवा सकते। हम उनकी सुरक्षा के लिए है, ना कि उन्हें यहाँ पे से भगाने के लिए। तो जो कंपनी के लोग होते हैं वो उसकी बात नहीं मानते। जिसके बाद जो रोबोकॉप होता है वो उनके सामने बंदूक तान देता है, मगर रोबोकॉप का जो सॉफ्टवेयर होता है वो कंपनी के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए जो रोबोकॉप होता है वो उन पर गोली नहीं चला सकता। आगे के सीन में हम देखते हैं कि जो निकिता होती है वो कहती है कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे, अगर तुम्हें अंदर जाना है तो तुम्हें हमें मार के ही जाना पड़ेगा, तुम्हें हमारी लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा। तो जो कंपनी के लोग होते हैं और रमेश होते हैं वो उन पे अंधाधुंध गोलियां चला देते हैं और यहाँ पे जो निकिता होती है, निकिता को बहुत सारी गोलियां लग जाती है, यानी कि वो मरने वाली होती है अब। तो जिसके बाद जो रोबोकॉप होता है वो अपने हथियारों से जितने भी पुलिस के ट्रक होते हैं, बसेस होते हैं, उसे उड़ा देता है। क्योंकि वो किसी आदमी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए वो सारे ट्रक और कार और बसेस को उड़ा देता है हथियारों से। जिसके बाद जो रमेश होता है वो सीधा ग्रेनेड चला देता है रोबोकॉप के ऊपर, और ये जो ग्रेनेड होता है वो रोबोकॉप की सीधी छाती में जाके लग जाता है, जिससे कि उसका सिस्टम खराब होने लगता है। आगे हम देखते हैं कि चर्च के अंदर से वो बच्ची बाहर आती है और रोबोकॉप को अंदर ले जाने का प्रयास करती है। जिसके बाद बाकी के जो विद्रोही होते हैं वो भी हथियार लेके वहाँ पे आ जाते हैं और आमने सामने गोलीबारी शुरू हो जाती है। जिसके बाद जो रोबोकॉप होता है वो निकिता को अपने साथ ले जाता है चर्च के अंदर। आगे हम देखते हैं कि निकिता होती है वो अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है, वो मरने वाली होती है। तो मरने से पहले वो रोबोकॉप से एक प्रॉमिस चाहती है, वो चाहती है कि प्लीज़ तुम इस शहर को बचा लो और वो जो कंपनी के लोग हैं उन्हें पकड़वा दो। तो जो रोबोकॉप होता है वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा, मैं उन कंपनी के लोगों को पकड़वाऊंगा और उन्हें सबको जेल में डलवाऊंगा। जिसके बाद जो निकिता होती है वो अपनी आखिरी सांसें लेकर वहाँ पे मर जाती है। तो ये जो सीन होता है वो रोबोकॉप अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। तो ये सीन यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे हम देखते हैं कि चर्च के अंदर जितने भी लोग होते हैं और जितने भी विद्रोही होते हैं वो लोग चर्च के नीचे ड्रेनेज लाइन में से एक गुफा के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे सब लोग रह रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो रोबोकॉप होता है उसका सिस्टम खराब हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तो जो विद्रोही लोग होते हैं वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। सबसे पहले तो वो उसका जीपीएस ट्रांसपोंडर निकाल के फेंक देते हैं। ये सीन यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे हम देखते हैं कि जो रमेश होता है कंपनी का अधिकारी, वो टीवी पे इंटरव्यू दे रहा होता है और वो सारा दोष रोबोकॉप पे डाल देता है। वो कहता है कि निकिता की मौत रोबोकॉप ने की है, उसने उस पर गोलियां चलाई और उसके हमले में वो जो निकिता है वो मारी गई है। ये सीन यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे हम देखते हैं कि जो रेबेलियन होते हैं, रेबेलियन रोबोकॉप को ठीक नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है। तो इसलिए वो छोटी बच्ची रिंकी को भेजते हैं डॉक्टर सुमन के पास। डॉक्टर सुमन जो होती है वो रोबोकॉप को ठीक करने के लिए आ जाती है। जिसके बाद जो रोबोकॉप होता है वो ठीक हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रिंकी और रोबोकॉप दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। तो जो रिंकी होती है वो अपने माता पिता का नाम बताती है, जिसको लेकर रोबोकॉप अपने डेटाबेस में चेक करता है कि रिंकी के माता पिता का क्या हुआ। तो उसे याद आता है कि जब वो पुलिस थाने में था तो उसने डेटा कॉपी किया था और उस डेटा में उसने देखा था कि रिंकी के जो दोनों ही माता पिता है वो मारे जा चुके होते हैं।
मगर जो रोबोकॉप होता है वो उसे ये बात नहीं बता पाता, वो ये बात सीक्रेट रखता है और उसे छुपा देता है। आगे हम देखते हैं कि जो बच्ची होती है वो उसके पैर पे अपना सर रख के सो जाती है। ये सीन यहीं पे खत्म होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो रेबेलियन होते हैं उनके हथियारों में एक जेट पैक भी होता है जो कि उन्होंने कंपनी के पास से चोरी किया था। ये देख के जो डॉक्टर सुमन होती है वो पहचान जाती है कि ये जेट पैक मैंने भी बनाया था जब मैं कंपनी में काम कर रही थी। ये सीन यहीं पे खत्म होता है, मगर आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो जेट पैक है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस फिल्म के एंडिंग में। तो ये सीन यहीं पे खत्म होता है। आगे हम देखते हैं कि जब रोबोकॉप जागता है तब उसे अचानक से निकिता की याद आ जाती है और वो तुरंत ही निकिता का बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। जिसके बाद वो सबसे पहले कंपनी के फोर्स के ऑफिस पे जाता है जहाँ पे सारे अधिकारी काम कर रहे होते हैं। वहाँ पे वो जाके आगजनी करता है, सब कुछ तोड़फोड़ करता है और वो एक अधिकारी को पकड़ता है और पूछता है कि रमेश कहाँ पे मिलेगा, मुझे उसका एड्रेस मुझे बताओ। तो जो कंपनी का अधिकारी होता है वो रमेश का एड्रेस बता देता है। जिसके बाद जो रोबोकॉप होता है वो रमेश को पकड़ने के लिए आगे निकल पड़ता है, मगर जो रमेश होता है वो होटल की खिड़की तोड़ के वहाँ से भाग निकलता है। तो ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है। आगे हम देखते हैं कि जो रेबेलियन रह रहे होते हैं ड्रेनेज सिस्टम में, वहाँ पे अचानक से कंपनी के लोग छापा पड़वा देते हैं और वो सभी लोगों को पकड़ के ले जाते हैं। मगर जो डॉक्टर सुमन होती है वो रिंकी को वहाँ से भगा देती है। वो कहते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ और अपने आप को बचा लो। तो जो रिंकी होती है वो वहाँ से भाग के चली जाती है। जिसके बाद जो डॉक्टर सुमन है उसे कंपनी के लोग पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। ये सीन यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे हम देखते हैं कि जो कंपनी के अधिकारी होते हैं और रमेश होता है वो पुलिस के लोगों को कहता है कि तुम्हें हमारे लिए काम करना पड़ेगा वरना हम तुम सबको नौकरी में से निकाल देंगे। तो जो पुलिस के अधिकारी होते हैं वो अपने आप से नौकरी छोड़ देते हैं, अपना बेच निकाल के नीचे फेंक देते हैं और कहते हैं कि हम खुद तुम्हारी नौकरी छोड़ देते हैं क्योंकि हम इस शहर को प्यार करते हैं और हम इस शहर के लोगों को बेघर नहीं होने देंगे। तो ये सीन यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे हम देखते हैं कि जो रमेश होता है वो अपराधियों के पास जाता है और अपराधी को कहता है कि हम तुम्हें पैसा देंगे अगर तुम हमारे लिए काम करोगे। तो वो जो अपराधी होते हैं वो उनके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद कंपनी के लोग उन अपराधियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते हैं जिससे कि वो शहर के लोगों को भगा सके और शहर को खाली करवा सके। तो ये सीन यहीं पे खत्म होता है। आगे हम देखते हैं कि जो छोटी बच्ची होती है जो कि भाग निकली होती है उस ड्रेनेज सिस्टम में से, वो अपने लैपटॉप को कनेक्ट करती है कंपनी के सर्वर के साथ। तो इस तरीके से जो छोटी बच्ची होती है रिंकी, वो अपने लैपटॉप को सीसीटीवी कैमरा से कनेक्ट करती है और डॉक्टर सुमन के कमरे को ढूंढ लेती है जिसके अंदर वो बंद थी। जिसके बाद वो एयर वेंटिलेटर से उस कमरे तक जाती है और डॉक्टर सुमन से बात करती है। तो जो डॉक्टर सुमन होती है वो उसे बताती है कि एक काम करो, तुम जो सीसीटीवी कैमरा है उसे टीवी के साथ कनेक्ट कर दो जिससे कि हम पूरे शहर में लोगों को ये मैसेज पहुंचा सकेंगे कि कंपनी के लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो जो छोटी बच्ची होती है रिंकी, वो बिल्कुल वैसा ही करती है। वो सीसीटीवी कैमरा को टीवी नेटवर्क तक पहुंचा देती है और चारों तरफ टीवी में ये चलने लगता है कि कंपनी के लोग क्या कर रहे होते हैं। तो जो सुमन होती है वो टीवी पे लाइव होती है और लाइव होकर वो सबको बता देती है कि कंपनी के लोग शहर को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। तो पूरे शहर के लोग ये देख लेते हैं। ये सीन यहाँ पे खत्म होता है। आगे हम देखते हैं कि जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग होते हैं और जो चीफ होते हैं जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी होती है, वो लोग एक हो जाते हैं और शहर के लोगों को कहते हैं कि अगर शहर को बचाना है तो यही समय है, हमारे साथ आ जाओ और शहर को बचाओ। तो इस तरीके से पुलिस के लोग और शहर के लोग एक होकर शहर को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो रोबोकॉप होता है वो ड्रेनेज सिस्टम में जाता है जहाँ पे सभी लोग रह रहे होते हैं, मगर वहाँ पे वो देखता है कि सब कुछ टूटा फूटा है, कंपनी के लोगों ने यहाँ पे सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जापानीज रोबोट आता है। जो जापानीज रोबोट होता है वो कंपनी के लोगों ने ही भेजा होता है रोबोकॉप को मरवाने के लिए। तो ये जो जापानीज रोबोट होता है वो बहुत ही तेज़ होता है और उसके सामने जो रोबोकॉप है वो बहुत ही धीमा होता है। तो जो रोबोकॉप है वो उसके सामने बिल्कुल भी नहीं लड़ पाता, जिसके चलते जो सामुराई रोबोट है वो उसे मारने लगता है और सबसे पहले तो उसकी उंगलियां काट देता है। उंगली को काटने के बाद वो सबसे पहले उसके हाथ को काट देता है और फिर इस तरीके से रोबोकॉप जमीन पर गिर जाता है। मगर आखिर में होता यह है कि उसके पास एक ऑटोमेटिक मशीन गन आ जाती है जिसको वो अपने हाथ पे बांध लेता है और फिर वो उस रोबोट पे चला देता है जिससे कि उस जापानीज रोबोट का पूरा सर उड़ के ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक जापानीज रोबोट ख़त्म हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो रोबोकॉप होता है वो वहाँ पे एक टीवी को देखता है जिसके अंदर डॉक्टर सुमन का मैसेज चल रहा होता है, जिसे देख के वो समझ जाता है कि उसे कहाँ पे मदद करने के लिए जाना है, मगर वो चल नहीं पा रहा होता। तभी उसे वहाँ पे जेट पैक देखता है जिसको ये पहन लेता है और वहाँ से निकल पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि जो पुलिस के लोग होते हैं और शहर के लोग होते हैं वो आमने सामने गोलीबार कर रहे होते हैं कंपनी के लोगों के सामने, मगर जो कंपनी के लोग होते हैं उनके पास बहुत ही भारी भारी हथियार होते हैं जिसके चलते इनके लोग मरने लगते हैं और घायल होने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि रोबोकॉप वहाँ पे जेट पैक पहन के आ जाता है
जिसकी आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि चारों तरफ जितने भी शीशे होते हैं सबके सब फट जाते हैं। और फिर रोबोकॉप इस तरीके से कंपनी के लोगों पे हमला करना शुरू कर देता है और एक एक करके सभी कंपनी के लोगों को वहाँ से भगा देता है और मार देता है। जिसके बाद शहर के सभी लोग रोबोकॉप को देख के खुश हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। ये सीन यहीं पे खत्म होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रमेश को इस बात का पता चल चुका होता है कि रोबोकॉप अभी भी जिंदा है। जिसके बाद वो जापानीज रोबोट को एक्टिवेट करता है जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो ये सीन यहीं पे खत्म होता है। आगे हम देखते हैं कि जो डॉक्टर सुमन होती है वो अपने जेल में से वहाँ से भाग निकलती है वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक छीन के, जिससे वो बाहर निकल जाती है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शहर में इतनी सारी तोड़फोड़ और हंगामा होने के बाद जो कंपनी के स्टॉक होते हैं शेयर मार्केट में वो अचानक से नीचे गिरने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो रोबोकॉप होता है वो कंपनी के ऑफिस में आ जाता है और वहाँ पे उसकी फाइट होती है जापानीज रोबोट से, जिसे एक्टिवेट किया था रमेश ने। तो जो जापानीज रोबोट होते हैं वो बहुत ही तेज़ होते हैं और इस बार भी रोबोकॉप उसके सामना नहीं कर पाता क्योंकि रोबोकॉप बहुत ही धीमा होता है। तो जो जापानीज रोबोट होते हैं वो उसे मारने लगते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि जो कंपनी का सीनियर बॉस होता है वो ये सब देख के अपनी नौकरी छोड़ देता है और कहता है कि रमेश तुम ही इस कंपनी को संभालो और तुम ही देखो कि क्या करना है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो जो रमेश होता है वो अब कंपनी की सारी जिम्मेदारी ले लेता है। आगे हम देखते हैं कि रोबोकॉप मार खा रहा होता है जापानीज रोबोट से। तभी हम देखते हैं कि वो जो छोटी बच्ची होती है वो अपना लैपटॉप लेके आ जाती है वहाँ पे और उस जापानीज रोबोट की प्रोग्रामिंग को बदल देती है। जिसके बाद जो जापानीज रोबोट होते हैं वो तलवार से अपने ही एक दूसरे के सर काट के अलग कर देते हैं। जिसको लेके जो रमेश होता है वो कहता है कि ये जो रोबोट है ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव रोबोट है, यानी कि जैसे ये खत्म हो गए ये अपने आप को धमाके से उड़ा देंगे, यानी कि आने वाले कुछ सेकंड में हम सभी लोग मारे जाएंगे। तो ये बात सुन के जो डॉक्टर सुमन होती है और रिंकी होती है दोनों हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब हम यहाँ से कैसे बच के निकलेंगे क्योंकि जो रोबोट है ये एक्सप्लोड कर जाएगा यहाँ पे। तभी हम देखते हैं कि जो रोबोकॉप होता है वो अपना जेट पैक पहन लेता है और उसे शुरू कर देता है। जिसके बाद वो डॉक्टर सुमन और रिंकी को लेके वहाँ से उठ के निकल जाता है। पीछे हम देखते हैं कि जो बिल्डिंग है कंपनी की वहाँ पे धमाका हो जाता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से कंपनी का लगभग सत्यानाश हो चुका होता है और सब कुछ ठीक हो चुका होता है। जिसके बाद शहर में सब कुछ रिपेयर किया जा रहा होता है, ठीक किया जा रहा होता है क्योंकि अब जो शहर है वो कंपनी के चंगुल से फ्री हो चुका होता है। आगे हम देखते हैं कि जापान से कंपनी के सीनियर अधिकारी आते हैं और वहाँ पे रोबोकॉप को देख के वो लोग उसे नमन करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो इस बार भी रोबोकॉप कहता है कि मेरा नाम मर्फी है, मगर तुम लोग मुझे ज़बरदस्ती से रोबोकॉप बनाने के लिए तुले हुए हो। और फिर ये फिल्म यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो मैं समझता हूँ कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। तो हो सके तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और लाइक करें। सो इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।